पहले साल लगाई, दूसरे साल जमाई और तीसरे साल कमाई। शुक्ला जी का बताया बिजनेस फंडा तो आप समझ गए। अब जरा ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड का रिव्यू भी समझ लीजिए। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड सुमन की कहानी है, जो अपने पति दिलीप से अलग हो चुकी है। उसके बच्चे पिता के पास रहते हैं, उसे बच्चों को अपने साथ रखना है, पर पैसे की कमी है। जीवन में घर चलाने के अलावा सुमन ने कुछ किया नहीं है। उसे तो यही सिखाया गया था कि शादी करो, गाड़ी आएगी, उसमें बिठाकर तुम्हें जो ले जाएगा वो सब संभाल लेगा, पर संभालने वाला तो अब है ही नहीं। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर उसे अचार बनाना आता है, तो पैसे के लिए वो शुरू करती है अचार का बिजनेस। उसे लगता है अब तो सब पैसा ही पैसा होगा, पर स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो अच्छी स्टोरी कैसी। खैर, पैसा ही पैसा कमाने के लिए उसका साथ देते हैं शुक्ला जी और उसकी सास, जिसका नंबर उसने अपने फ़ोन में बुढ़िया के नाम से सेव कर रखा है। पर ये सब करते हुए सुमन का प्राइम गोल है बच्चों को अपने पास रखने की हिम्मत और पैसे जुटाना। अब इसके लिए वो क्या करती है, कैसे करती है, पूरी सीरीज उसी के बारे में है। ये हो गया सीरीज़ का मेन प्लॉट। इसके इतर कई किरदारों के सब प्लॉट हैं, सभी की अपनी कहानियां हैं। जैसे शुक्ला जी की अपनी लाइफ स्टोरी है, पर वो सुमन को सकारात्मकता सिखाते रहते हैं। सुमन की सास के अंदर बहू और बच्चों को लेकर अपनी चिंताएं हैं। मनीषा, जो दिलीप की दूसरी पत्नी है, उसकी भी जीवन को लेकर अपनी जद्दोजहद है। वो अपने घर में ही पराई है। जूही और ऋषु पर माँ से दूर रहने का क्या असर पड़ता है, बच्चे कैसे गलत राह पकड़ लेते हैं। जैसे सुमन की सास कहती है, गरीबी में भी बच्चे पल जाते हैं, पर बिना प्यार दुलार के नहीं पलते। इस सीरीज का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अच्छा है। किरदार जिस जटिल परिस्थिति से डील कर रहे हैं, उस समय उनके मन में क्या चल रहा है, कौन से दुराव उनको परेशान कर रहे हैं, एक टूटे हुए परिवार के आपसी रिश्ते कैसे हो सकते हैं और उनसे भी मैच्योर तरीके से कैसे निपटाया जा सकता है, ये सब बातें सीरीज का अहम हिस्सा हैं। चूंकि इसे TVF ने बनाया है, तो आप इससे दिल छू लेने वाले कई नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी उम्मीद कर सकते हैं और सीरीज आपको निराश भी नहीं करती। अचार बनाती सुमन को देखकर अपनी माँ याद आती हैं, पुराने एल्बम देखकर अपने घर के फोटो एल्बम याद आते हैं। ऐसे ही तमाम मोमेंट्स इस सीरीज़ को इमोशनली रिच बनाते हैं। सीरीज़ किरदारों की डिटेलिंग पर काम करती है, कैरेक्टर बिल्डिंग को परत दर परत आगे बढ़ाती है। जैसे गॉडफादर में माइकल कॉर्लियोने का किरदार बिल्ड होता है, वैसे ही कैसे वो सीधा साधा शख्स गैंगस्टर बन जाता है। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसी कैरेक्टर बिल्डिंग इसमें सुमन की हुई है। कैसे एक कुछ न जानने वाली औरत एक समर्थ बिजनेसमैन बन सकती है। ZEE5 पर स्ट्रीम हो रहे 6 एपिसोड के इस शो में अमृता सुभाष लीड रोल में है। उन्होंने जितना हो सकता है खुद को रियल रखने की कोशिश की है। वो स्क्रीन पर आपको रत्ती भर भी एक्टिंग करती नजर नहीं आती। एक टिपिकल भारतीय नारी का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। सीरीज के शुरुआत में उसकी घबराहट, अंत तक आते आते उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस भरता है, उसको अमृता के चेहरे पर महसूस किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये पूरी सीरीज उन्हीं के एक डायलॉग में समाती है, आगे से मैं खुद को समर्थ बनाऊंगी। सुमन की सास के रोल में यामिनी दास ने महफिल लूटी है। अपनी बहू को बेटी मानने वाली सास के रोल में उन्होंने बढ़िया काम किया है। शुक्ला जी के रोल में आनंदेश्वर द्विवेदी भी अच्छे लगे हैं। इन्हें इससे पहले हमने TVF और TSP के कई वीडियोस में देखा है। उनका अप्रोच ठीक उन्हीं वीडियोस जैसा भी है इस सीरीज में भी। दिलीप के रोल में अनूप सोनी ने ठीक काम किया है, उनसे और बेहतर की उम्मीद की जा सकती थी। अंजना सुखानी ने दिलीप की दूसरी वाइफ मनीषा की मैच्योरिटी और समझदारी को ढंग से पेश किया है। सुमन की बेटी बनी मानु बिष्ट ने भी ठीक काम किया है। ऋषु के रोल में निखिल से शायद और अच्छा अभिनय कराया जा सकता था। रिपोर्टर के छोटे से रोल में अंकित ने नोटिस करने जैसा काम किया है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है इसके डायलॉग्स। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो और उसके कोट्स अंडरलाइन करना चाहते हो। एक सीन है जहां शुक्ला जी शराब पी रहे हैं और उन्हीं के साथ आज पहली बार सुमन भी जीवन में शराब पी रही हैं। दोनों के संवाद लिखकर डेस्क पर सजाने जैसे हैं। जैसे शुक्ला जी कहते हैं, ये अंधेरा देख रही हैं सुमन जी, हम सबको पता है सवेरा होने वाला है, पर इंतज़ार नहीं करना चाहते। ऐसे ही तमाम संवाद इस सीरीज की जान है। उनकी खास बात है ये सहज लगते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्ञान दिया जा रहा है, प्रीची नहीं लगते। स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेहतर हो सकता था। चूंकि कहानी साधारण है, वहाँ बहुत कुछ घटित नहीं हो रहा है। हालांकि घटित भी हो रहा है, एक तरीके से नहीं भी हो रहा है,
तो शायद कहानी की रफ्तार थोड़ी तेज की जा सकती थी, कुछ सीक्वेंस छोटे किए जा सकते थे। शायद सीरीज 6 के बजाय 5 एपिसोड की होती तो और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इसमें टीवीएफ एस्पिरेंट के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्शन का जिम्मा संभाला है। उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया है। जब आप सुमन के हाथों को देखेंगे, खासकर उनके नाखूनों को, उनमें अचार का मसाला भरा हुआ मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ कॉन्टिन्यूटी एरर्स भी हैं, पर उन्हें इग्नोर किया सकता है, उनसे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी एपिसोड में एक सीन है जिसमें सुमन और दिलीप डाइनिंग टेबल पर बैठे आपसी मनमुटाव को सुलझाने और अलग रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक शॉट है जहां 2 अलग अलग खिड़कियों के बाहर से उन्हें दिखाया गया है। उनके रिश्ते की तरह ही खिड़की के बीच भी एक पार्टीशन है। कितना सुंदर प्रयोग है, देखकर मन खुश हो जाता है कि डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर ने इस हद तक जाकर सोचा है। शो की सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया है, नेचुरल लाइट का प्रयोग बहुत सलीके से किया गया है। सुबह के सीक्वेंसेस सुंदर लगते हैं, पुरानी दिल्ली के मोन्टाज बहुत अच्छे और नए हैं। नीलोत्पल बोरा का म्यूजिक, दाद देनी पड़ेगी उनको। उनका म्यूजिक ऐसा है कि आप तेज आवाज में सुन रहे हो तो कोई आपसे उस आवाज को धीमी करने को नहीं कहेगा। कमोबेश सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम हुआ है, बस स्क्रीन प्ले को एक बिलांग छोटा कर देते तो मजा आ जाता। खैर, अच्छे संवादों और बेहतरीन अदाकारी के लिए सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड आपका कीमती समय डिजर्व करती है। तो जाइए, वीकेंड है, G5 पर स्ट्रीम हो रही है, इस फील गुड सीरीज को देख डालिए। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जतिन।